किसी केस में मान लीजिए मैं इनसेंसिटिव रखती हूँ, एड्रेस भी दिखाई दे रहा है कि जनकपुरी में रहती हूँ मैं, वहां मैंने लिख दिया वहां पे, तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मेरा डाटा लीक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को मेरा पासवर्ड दिख जाएगा तो मेरा डाटा लीक होने के चांसेस है ना। तो उस केस में हम लोग यूआरएल रीराइटिंग लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते जाएंगे और यही लाइन लिखते जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे यही लाइन लिखते जाइए जितने पेजेस आगे बनाएंगे। और क्या होगा कि जब आगे आगे जाएंगे, ये प्रीति जो डाटा मैंने दिया है ये आगे आगे चलता चला जाएगा, और जब तक ये जा रहा है मेरा सेशन ट्रैक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। हाँ जी बोलिए। सेशन ट्रैकिंग की चल रहा है। आज तो देखो कोई भी नहीं आया है, बट ऐसे नहीं चलता ना, फिर कोर्स तो रह जाएगा ना हमारा। चलो, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है नींद नहीं होती पूरी है। चलो ठीक है, मैं ये बता रही थी कि हम लोग ना सेशन ट्रैकिंग पढ़ रहे थे। सेशन ट्रैकिंग के 4 तरीके थे, जिसमें से 2 हम ऑलरेडी उस दिन कर चुके थे, है ना। हीरा ना देखो भाई, ये 4 तरीके थे हमारे सेशन ट्रैकिंग के। क्योंकि सेशन ट्रैकिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग फाइनल लेवल पे है और फाइनल लेवल पे आप लोग प्रोजेक्ट भी देने वाले हैं, और बिना सेशन ट्रैकिंग के तो वेबसाइट आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप चाहे जावा में प्रोजेक्ट बनाए, चाहे पाइथन में बनाए, चाहे आपका पीएचपी में भी बनाए, चाहे एएसपी में, जिसमें भी बनाएंगे आप सेशन ट्रैकिंग आपको करनी ही पड़ेगी। और कंसेप्ट सेशन ट्रैकिंग के यही होते हैं, ठीक है। लिखने का कोडिंग का तरीका बदल जाता है, लेकिन कंसेप्ट तो यही रहेगा ना। तो यहाँ समझ लीजिए, वहां थोड़ा आसानी रहेगी आपका जब प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे तो, ठीक है। तो सेशन ट्रैकिंग 4 तरीके से होता है, जिसमें से 2 हम ऑलरेडी उस दिन कर चुके थे, एचटीटीपी सेशन और हिडन फील्ड वाला। आज मैं करा रही थी यूआरएल वाला, ठीक है। यूआरएल रीराइटिंग इसको कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, हम प्रोग्रामर है या सर्वर है अगर हम, तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूआरएल पे वो डेटा दिखा देते हैं जो इनसेंसिटिव होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यूजर से उसका नाम ले लिया, एंट्री करा दिया, उसका नेम, उसका पासवर्ड ले लिया, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर ले लिया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने डाली। तो मैं क्या करूंगी सी, अगर गेट लगाएंगे, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम गेट लगाएंगे यहाँ पे तो सारा डेटा दिखाई देगा यूआरएल पे, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अगर पोस्ट लगाएंगे तो सारा ही डेटा वो हाइड कर देगा, नेम भी हाइड कर देगा, पासवर्ड भी और क्रेडिट कार्ड नंबर भी सब हाइड कर देगा। मैं क्या चाहती हूँ कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे पासवर्ड हो, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये हाइड कर दे और नेम दिखा दे यूआरएल पे। क्योंकि नेम अगर यूआरएल पे दिखा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। मेरा नेम तो सबको पता है, आसपास जो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। या मेरा वो देख रहे हैं, मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, तो सबको पता है कि भाई प्रीति है। तो अगर कोई नाम देख भी रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी ने चुपके से मेरा पासवर्ड देख लिया तो मेरे लिए दिक्कत है ना। तो मैं क्या चाहती हूँ कि सिर्फ नेम दिखाई दे, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर हाइड हो जाए। तो हम लोग उस केस में पोस्ट लगाते हैं और साथ में यूआरएल रीराइटिंग लगाते हैं। वो क्या करता है, पोस्ट क्या करता है, सबको हाइड करता है, और यूआरएल रीराइटिंग क्या करता है, सिर्फ नेम को उठाएगा, मतलब जिसको आप दिखाना चाहते हैं उस डेटा को उठाएगा और यूआरएल पे दिखा देगा। और नेक्स्ट पेज पे जब तक वो डेटा चलता चला जाएगा तब तक आपका सेशन ट्रैक होता चला जाएगा। ये इस तरीके से काम करता है। ये ये था। फिर मैंने इसको दिखाया भी था कि मैंने गूगल सर्च कर कहा गिरा, मैंने गूगल पे ऐसे ही हेलो सर्च किया, और जैसे ही मैंने गूगल पे हेलो सर्च किया, देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद जो डेटा दिखाता है यहाँ पर, ये है आपका यूआरएल रीराइटिंग का कंसेप्ट। ये नेक्स्ट पेज पे चलता चला जाएगा, और भी लंबा है देखिए। तो नेक्स्ट पेज पर ये चलता चला जाएगा, जैसे जैसे हम लोग और आगे प्रोसीड करेंगे, और चीजें उसमें इन पेजेस में और चीजें ऐड ऑन होती जाएंगी, है ना। तो वो सारी चीजें इसमें अपेंड होती जाएंगी, इस यूआरएल में अपेंड होती जाएंगी, और आगे आगे चलती चली जाएंगी। और इसको बोला जाता है यूआरएल रीराइटिंग। क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीजें होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क से पहले तो आपको वो बता रहा है कि क्या पेज खोला था आपने, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मार्क से पहले जो चीज लिखी है ये तो नॉर्मल यूआरएल है मेरा, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो यूआरएल रीराइटिंग है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है,
रीराइटिंग मतलब दोबारा से राइट करना, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसी चीज की कोडिंग कर रही है भैया, यही बता रही थी मैं। और फिर तो ये कोडिंग कर रखी है मैंने ही बताया कि इसमें भी हम कम से कम एग्जामिनर को 3 पेजेस बनाकर दिखाएंगे। भाई एक पेज तो यूजर से डेटा लेने का, तो फॉर्म वाला पेज तो आपको हर बार बनाना है। हमने फॉर्म वाला पेज हिडन फील्ड में भी बनाया था, हमने फॉर्म वाला पेज उसमें HTTP सेशन वाले में भी बनाया था। तो एक पेज तो ये बनेगा। दूसरा पेज बनेगा आप क्या दिखाना चाहते हैं यूआरएल पे, तो यूआरएल सेट करने का बनेगा। तीसरा पेज दिखाना है मुझे यूआरएल गेट करने का, मतलब अब यूआरएल पे डेटा दिखाई देने लगेगा, यूआरएल गेट करने का। यानी इस पेज पे मुझे यूआरएल पे डेटा दिखाई देगा, इस पेज पे नहीं। ये तो सर्वर का पेज होता है, यूजर को तो हम ये वाला पेज दिखाते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला यूजर का पेज होता है, फिर जहां हम सेटिंग करते हैं वो सर्वर को दिखाई देता है, सर्वर का पेज होता है। फिर इससे कंट्रोल इसमें जाएगा, इससे कंट्रोल इसमें जाएगा, ठीक है। ये वापस से यूजर का पेज होता है, यानी इस पे यूआरएल पे डेटा दिखाई देगा। इसमें तो खैर हाइड हो चुका होगा क्योंकि मैंने पोस्ट लगाया है, ठीक है। तो ये 3 पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे। लॉजिक कंसेप्ट वही है भाई। मान लीजिए आपके वेबसाइट में 50 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, तो 50 में से एक तो फॉर्म बना दिया आपने, दूसरा आपने यूआरएल सेट करने का बनाया, बचे हुए 48 पेजेस को आपको गेट करना है। तो 48 पेजेस थोड़ी ना बनाएंगे आप, तो सिर्फ एक पेज उसको बनाकर दिखा देंगे कि गेट करने का ये कंसेप्ट होता है भाई, या ये लॉजिक होता है, या ये सिंटेक्स होता है, और फिर हर पेज पे भी ऐसी ही सेम कोडिंग होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है भाई। इसको ना मैं दिखाती हूँ। उसमें पहले मैंने ये इंडेक्स वाला पेज बनाया, इसमें मैंने नेम और पासवर्ड दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने पोस्ट लगा दिया, दैट मीन्स ये नेम और पासवर्ड दोनों हाइड कर देगा, ठीक है। यूआरएल रीराइटिंग कर रहे हैं हम लोग, और ये दोनों हाइड कर देगा। तो मुझे पासवर्ड भी हाइड कराना है, मुझे मेन पासवर्ड हाइड कराना है, नेम तो मैं दिखाऊंगी आगे। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल जाएगा मेरा पहले पेज पे, url1.jsp उस पहले पेज का नाम है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम को लेके कभी कंफ्यूजन मत करना कि यही नाम देंगे तो चलेगा, ठीक है। ये पेज का नाम है, एक्शन के अंदर उस पेज का नाम लिखते हैं जिसपे कंट्रोल चाहता है हमारा सबमिट करने के बाद। आ गया समझ में, है ना। तो देखिए मैंने दे रखा था एक समझ वाला नाम या मीनिंगफुल नाम दे रखा था, तभी मैं आज ये तो पुराने प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं मेरे। देखिए URL1 URL2 सब दिया हुआ है मैंने यहाँ पे। और हिडन डेमो के लिए हिडन डेमो नाम दे दिया। कुकीज का प्रोग्राम बनाएंगे, कुकीज 1 2, तो कंफ्यूजन नहीं रहती है, समझ में आ जाता है इसके अंदर ये कोडिंग है। तो URL1 में जाएगा, URL1 में जाते हैं। ये रहा, मैंने यूजर नेम गेट कर लिया एन के थ्रू, ठीक है। PS से के थ्रू मैंने पासवर्ड गेट कर लिया। ये 2 पेजेस, ये दोनों मैंने दिखा दिया, हालांकि सर्वर को दिखाई देंगे, यूजर के लिए नहीं है ये, यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन यूआरएल पे कुछ नहीं दिखाई देगा अभी। यूआरएल पे अभी हम सेट करेंगे, ये सेट किया हुआ मैंने, देखिए विजिट एक मैंने लिंकिंग बना दी, हाइपर लिंक बना दिया, और मैंने सेट कर दिया यू नेम में एन दिखा दो। ये रहा, एन में तो यूजर अपना नाम डालेगा ना, तो यू नेम यूआरएल पे लिखा है यू नेम और इज इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए मैं प्रीति हूँ और मैंने प्रीति डाला है, तो यू नेम इज इक्वल्स टू प्रीति पर दिखाई देगा यूआरएल पे। कब? जब नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, url2.jsp पे जाएंगे, ठीक है। तो url2.jsp पे भी चलते हैं। हाँ, ये रहा url2.jsp। इसमें देखिए ये रहा, यू नेम में जो भी है वो एक्स में डाल दो और स्क्रीन पर हेलो कर दो उसके थ्रू। वो तो आप हेलो करना चाहते हैं या वेलकम करना चाहते हैं, बस ये है कि एक्स में डेटा आ गया आपके पास, ठीक है। और दूसरा चीज ये कि अब अगले अगले नेक्स्ट पेज जितने भी बनाएंगे, जो भी मैंने कहा 48 पेजेस अगर आप बना रहे हैं, उसमें ये वाली लाइन डाल दीजिए, बस आपका यूआरएल चलता चला जाएगा आगे तक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है भाई, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब इसको पहले पेज से रन करते हैं, क्योंकि हमेशा फॉर्म वाले पेज से पेज कोडिंग रन की जाती है।
तो कहने का मतलब ये है कि पोस्ट लगाने के बाद नेम और पासवर्ड हाइड हो गए, क्योंकि सब चीज हाइड हो जाएगा। आप 10-15 इसमें और दे देंगे ना फील्ड, जैसे जेंडर दे दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, कंफर्म पासवर्ड, ऐसे 10-15 फील्ड्स और दे दिया, अपने एड्रेस दे दिया, तो सब कुछ हाइड कर देगा पोस्ट। लेकिन मुझे जो चीज देखनी है वो मैंने यूआरएल रीराइटिंग से देख ली, ये रहा, उसमें डाल दिया, मतलब सॉरी क्या जा रहा है ये, ठीक है, उसमें डाल दिया, यूआरएल पे डाल दिया। अब यूआरएल पे जब जब ये डेटा जाए पास होगा तब तक मुझे मेरा सेशन चलता रहेगा। ये कंसेप्ट है भाई। मेरा माउस फिर अटक, रिफ्रेश कर नहीं आता है। अभी आप लोगों को स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? मेरा स्क्रीन यही जम गया, माउस जम गया मेरा फिर से आज। लेफ्ट क्लिक काम नहीं कर रहा है मेरा। ओहो, बंद करो अपनी तरफ से, फिर मैं यहाँ से बंद करती हूँ, ठीक है, लॉग आउट कर दो, मेरे को यहाँ डायरेक्ट बंद करना पड़ेगा।